लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सा रोम्पर या जंप सूट बनाएं। बड़े साइज का 5 या 6 नंबर गोपाल जी के साइज का ये है। फ्रंट ओपन है, आराम से पहना सकते हैं आप। और यहाँ पर आप बटन लगा सकते हैं या डोरी डाल सकते हैं। तो सुंदर सी ड्रेस है। छोटे गोपाल जी के लिए भी हम आगे आने वाले समय में रोम्पर बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम ये एक सुंदर सा गोपाल जी की ड्रेस रोम्पर या इसको हम कह सकते हैं जंप सूट ये बनाएंगे। तो देखिए, मेन बात है कि ये वाली तो तरंग ऊन है, तरंग ऊन होती है ये, इस तरह की 3 रेशा होता है इसमें। उससे मैंने ये बनाई थी, लेकिन अभी सैंपल में नॉर्मल ऊन से बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि तरंग ऊन आपको ना मिले तो उसमें कुछ परेशानी होगी। ये बहुत अच्छी इससे ड्रेस बनती है, तो अगर ये मिल जाए तो आप इसको खरीद कर इसी से ये बनाइएगा। तो अभी हम इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये ना बहुत आसान होती हैं सब चीज़ें। जैसे हम यहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद ये हम फंदे बढ़ाएंगे 4 जगह। तो अगर आपको बड़ी करनी है, इससे भी बड़ी करनी है, तो आप थोड़े से फंदे और बढ़ा लीजिए। यहाँ पर जितनी जाली दिखाई दे रही हैं 6 बार हमने बढ़ाए फंदे, है ना। तो 4 जगह 6 बार फंदे बढ़े हैं। आपको और बड़ा करना है, आप 8 बार बढ़ा लीजिए। आपको थोड़ा छोटा करना है तो आप 5 बार फंदे बढ़ाइए। तो बहुत छोटी छोटी बातों को समझकर आप अपनी ड्रेस को छोटा बड़ा बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब इसमें जैसे देखिए हिसाब ठीक बैठ जाए, इसलिए 5 फंदे 5 फंदे और 5 फंदे वहाँ के दोनों, और पीछे के हम 10 फंदे ले लेते हैं। तो इस तरह से 30 फंदे तो हमारे हो गए, 30 फंदे जो हिसाब सिंपल करने के लिए मैंने लिए। और ये 4 फंदे जहाँ पर हम जाली डालेंगे तो 4 फंदे हम और ले लेते हैं। 34 फंदे लेकर हम ये ड्रेस शुरू करेंगे। तो सिंपल साधारण तरीके से आप 34 फंदे डाल लीजिए। मैंने सिलाई 8 नंबर की ली है, मैं थोड़ा लूज बुनना चाहती हूँ। अगर आप इतने ही फंदे 9 नंबर की सिलाई पर बुनेंगे तो वो ड्रेस छोटी हो जाएगी। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें समझ लेना चाहिए। तो मैं 34 फंदे डालकर आपको मिलती हूँ। 34 फंदे डाले, ये गांठ लगाई हमने, और हम इसको पूरा उल्टा उल्टा बुनने वाले हैं। पहली सिलाई तो हम निश्चय ही पूरी उल्टी बुनेंगे। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो 2 सिलाई और उल्टी उल्टी बुन सकते हैं बॉर्डर जैसी। तो ये एकदम ध्यान रखना पड़ता है कि कैसी ऊन है, कैसी सिलाई है, उससे साइज़ आगे पीछे हो जाता है। तो ये हम पहली सिलाई अभी उल्टी बुन रहे हैं। तो फिलहाल मैं एक सिलाई, ये उल्टी तरफ हूँ मैं, तो ये एक सिलाई पूरी उल्टी बुनकर हम सीधी तरफ आएंगे। तो आपकी इच्छा है तो आप 2 सिलाइयाँ और बुन सकते हैं। जैसे बेबी स्वेटर में बॉर्डर बुना जाता है ना, उसी तरह से, उसी स्टाइल से हम ये बना रहे हैं। तो देखिए, ये हम लास्ट में आ गए उल्टा बुनते हुए। एक सिलाई हमने पूरी उल्टी बुन ली है। अब हम फ्रंट साइड में हैं, सीधी तरफ हैं। तो ये आप याद रख सकें इसलिए मैंने इस तरह के फंदे डाले हैं। 5 फंदे हम बुन रहे हैं, 3, ये हो गए हमारे 5 फंदे। अब उसके बाद ये वाला जो फंदा है, ये जो हमारी बीच की एक लाइन जाएगी, वो ये वाला फंदा है। ऊन हम इधर की तरफ ही रख रहे हैं और इस फंदे को हमने सीधा बुना, तो इससे यहाँ हमारी एक जाली पड़ गई। अभी हम ऊन को पीछे ही रख रहे हैं और इसको हम उल्टा बुन रहे हैं। ये इस तरह से ये हमने लपेटा, ये हमारी यहाँ पर जाली पड़ी है। तो या तो आप इस तरह से कर लीजिएगा, तो अगर आप इस तरह से ऊन लपेट कर जाली बनाएंगे वो भी ठीक है। उसके बाद फिर हमें 5 फंदे बुनने हैं उल्टे, 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारे आगे का पल्ला हो गया, ये हमारी बाँह हो गई। अब फिर से ऊन हम आगे की तरफ रख रहे हैं और अगले फंदे को सीधा बुन रहे हैं। फिर से हम ये इस तरह से ऊन लपेट लेते हैं और अब हमको 10 फंदे पीछे के हिस्से के उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 5 और 10 हमने दुगना कर दिया, जिससे कि आप भूलें ना,
ऊन आगे की तरफ है। फिर से अगला फंदा हमने सीधा बुना जाली डालते हुए, फिर से ऊन लपेटी हमने जाली के लिए, और फिर हम 5 फंदों को उल्टा बुन रहे हैं। ये हमारा 1 हो गया, ये 2, 3, 4 और 5। फिर ऊन इधर की तरफ है, अगला फंदा जो है इसको सीधा बुना और फिर से ऊन लपेटी, तो इस फंदे के दोनों तरफ एक एक जाली बन गई। फिर से ये 5 फंदे यहाँ हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरह से हमने ये सीधी सिलाई बुनी है। उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना, पूरी उल्टी सिलाई हमको सारे फंदों को उल्टा ही बुनना है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि देखिए ये हमने बुन लिए फंदे, ये हमारा जाली वाला फंदा आ गया, इसको भी बुनना है हमें। बस उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुन रहे हैं। पूरी सिलाई उल्टी बुनते हुए हम लास्ट में आए। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर हैं और हमको फिर से जाली डालनी है, फंदे बढ़ाने हैं। ये नीचे की तरफ हम आ रहे हैं। तो जो पिछली बार ये 5 थे फंदे, अब ये 6 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, एक फंदा बढ़ गया। अब हमको ये जाली का काम यहाँ पर करना है। ऊन इधर की तरफ है, ये हमारा सीधा वाला फंदा है। अब इसके बाद मैं इस बार आपको दूसरी तरह से ही बुनकर दिखा रही हूँ। ऊन पीछे की तरफ है और इसको हम थोड़ा ढीले हाथ की तरह से इसको हम बुन देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर फंदा लिपट जाता है। तो बस इस तरह से हमने ये बढ़ाया और फिर से हम इसी तरह से बुनते हुए जाएंगे और यहाँ पर आकर फिर हम दोनों तरफ जाली बनाएंगे। जितनी भी बार हमने पहले जालियाँ बनाई थी, सब जगह जाली बनाते हुए हम ये सीधी सिलाई बुनेंगे। और ये देखिए यहाँ पर 6 बार हमने बनाया है। ये हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये हम बुनते हुए आए यहाँ पर ये हम फिर फंदा बढ़ा रहे हैं। यहाँ भी हमारी ये जाली बन रही है, ये देखिए जाली बन गई। फिर आगे के फंदों को हम उल्टा बुन रहे हैं। तो ये दूसरी बार इस तरह से हम सिलाई बढ़ाने वाली सीधी तरफ की बुन रहे हैं। अगली बार आएंगे तो यहाँ पर एक फंदा और बढ़ जाएगा। इस बार 6 के बाद जाली बनी है, फिर 7 के बाद बनेगी। फिर से हम तीसरी बार बढ़ाने वाली सिलाई पर आ गए। फिर अब ये आपको देखना है, यहाँ पर हमने कोई काज नहीं बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हम हल्की सी डोरी डालकर, ऐसे ही डोरी पड़ जाती है आसानी से, एक डोरी डालकर उसको बांध देंगे। अब देखिए ये हम आ गए, फिर से 2 जाली हमारी पड़ चुकी हैं। अब हम तीसरी जाली डाल रहे हैं। तो नंबर 1 तरीके से या तो लपेटिए या नंबर 2 तरीके से, या तो इस तरह से ही आप बुनेंगे या इस तरह से लपेट कर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा जाली बनाने का तरीका अच्छा लगा। तो ये तो फ़िलहाल मैं अभी लपेट कर ही इस बार मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हम आए यहाँ, ये हमारा बुनना है और ये हमारा बीच की जो लाइन है सीधे फंदे की, इससे पहले ये उल्टी तरफ है और इसको हमने बुना तो हमारी एक जाली बन गई और इसको हमने लपेट लिया इस तरह से, अगले फंदे को उल्टा बुन लिया। तो ये तीसरी बार, 3rd टाइम हम बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही हम बढ़ाएंगे। 6 बार तो हमको ज़रूर बढ़ाना है। ये ऊन थोड़ी पतली है, तो अभी हम जब 6 बार बढ़ा लेंगे तो फिर हम थोड़ा नाप के देखेंगे, हो सकता है हमको 7 बार भी बढ़ाना पड़े। 6 बार हमने बढ़ा लिया है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ऊन का अंतर है ना, यही हमको ख्याल रखना पड़ता है। तो देखिए इसका जो साइज़ आ रहा है, इसका जो साइज़ आया ये लगभग 2.5 इंच के करीब है ये। और इसका मैं अभी दिखाती हूँ आपको। अगर एक ही सिलाई पर नापते ना तो ठीक नहीं आता नापना। तो इसका देखिए थोड़ा सा छोटा है अभी, है ना। तो मैं अभी इसमें 1 बार और बढ़ाऊंगी, मतलब 7वीं बार, 7th टाइम मैं ये फंदे बढ़ा रही हूँ। फिर से ये इधर है, जाली डलने से फंदा बढ़ रहा है। ये सीधा बुना और इसको लपेटा और इनको उल्टा बुना। तो मैं 7वीं बार बढ़ाकर फिर उल्टी सिलाई बुनकर फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई है ना कि टोटल 4 फंदे हैं जो सीधे बुने जा रहे हैं, जिसके दोनों तरफ जालियां पड़ रही हैं। ये है, ये जो एक एक फंदा है जाली के बीच वाला, उसमें उसको सीधा बुनना है, बाकी सब उल्टे बुनने हैं। तो जाली के बीच का जो एक फंदा है उसको हम सीधा बुनेंगे और ये बाकी सारे फंदे हम उल्टे बुन रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये समझिए कि 34 स्टिचेस लेकर हमने शुरू किया था। 7 बार हमने बढ़ाया है ना, 4 जगह।
तो 56 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अब ये टोटल हमारे 90 स्टिचेस हो गए हैं, 90 फंदे हमारे हो गए। तो यहाँ पर ये वाला जो है जंप सूट, इसमें ना ये यहाँ पर मैंने ये बाहाँ क्रोशिए से बनाई है। तो अभी भी मैं वही बनाकर दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि अगर आप सिलाई से बुनना चाहते हैं तो सिलाई से भी बुन सकते हैं, पर ये थोड़े से फंदे सिलाई में ना मुश्किल होता है थोड़ा, इसलिए हम इसको क्रोशिए से बुनने की बात कर लेते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक हमारा बन गया, यहाँ तक ऊपर का हिस्सा बन गया है। अब हम इसका बंटवारा करेंगे। बंटवारे का मतलब है कि बाहों को हम अलग करेंगे। तो ये जो हमारे फंदे हैं साइड के फ्रंट वाले, इनको हम बुन रहे हैं अभी। ये देखिए अभी हो गए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये सेंटर का फंदा है, ये जो हमारा सीधा फंदा है ना, ये सेंटर का है। अब हमको ये तय करना है कि इसको हम बाहाँ में ले रहे हैं या फ्रंट में। तो हमें फ्रंट थोड़ा बड़ा चाहिए, बाहें थोड़ी छोटी भी हो जाएं तो कोई परेशानी नहीं है। तो इस सीधे फंदे को हमने फ्रंट साइड में ले लिया। अब ये हमारे फंदे बचे जो बाहाँ के हैं, ये वाले, इनको अब हम बंद कर रहे हैं कि हम बाद में इन पर क्रोशिए से काम कर देंगे। अगर आप इनको बाहाँ को सिलाई से ही बुनना चाहते हैं तो यहाँ पर ये इन फंदों की बाहाँ बुन लें और उसके बाद फिर ये आगे और पीछे फंदों को बुनें। तो फ़िलहाल मैं इनको बंद कर रही हूँ। इस तरह से मैंने 2 लिए और ये बंद करा। उसके बाद ये मेरे जितने भी बीच के फंदे हैं, ये मैं बाहाँ वाले फंदों को इस तरह से बंद करके बहुत आसानी से ये ड्रेस बन जाती है और खूबसूरत है। साइज़ थोड़ा आप अपने गोपाल जी के हिसाब से देख लीजिए, ऊन के हिसाब से। ये मैं 8 नंबर की सिलाई से बुन रही हूँ, तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अलर्ट होकर बुनाई करनी पड़ती है। ऊन का इतना अंतर हो जाता है कि आप एक ही चीज़ अगर 2 ऊन में बुनते हैं तो भी फ़र्क हो जाता है। तो इस तरह से ये हमने बाहाँ के जो हमारे फंदे हैं उनको हम बंद कर रहे हैं। वो हैं हमारे अगले सीधे फंदे तक जो है हमारा, वहाँ तक जाकर हम इसको, ये देखिए अब हम ये आ गए यहाँ पर। यहाँ है हमारा सीधा फंदा। तो अभी हमको थोड़े से और फंदे बंद करने हैं। ये हमने बंद कर दिया यहाँ तक। अब ये हमारी बाहाँ बन गई है। यहाँ से फिर हम उल्टा बुनना शुरू कर रहे हैं। और ये जो हमारा पीछे का हिस्सा था, जहाँ पर हमने 10 फंदे से शुरू किया था, वो हमारा पीछे का हिस्सा है। तो उनको हम उल्टा बुन रहे हैं फ़िलहाल। इसको बुनकर फिर हम दूसरे हिस्से की तरफ पहुँचेंगे, जो हमारा बाहाँ वाला दूसरा हिस्सा है। शारदा निटिंग चैनल में बहुत सुंदर, बहुत वैरायटी के बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। एक से एक सुंदर शॉल, मफलर, स्टोल तो आपने देखे भी होंगे। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। अब देखिए हमने ये सीधा फंदा पीछे के हिस्से में ही ले लिया है। अब उसके बाद इन फंदों को हम घटाएंगे। ये हमारी दूसरी बाहाँ है, तो यहाँ पर हम फिर से घटाने का काम शुरू करेंगे। जितने फंदे उधर घटाए हैं उतने ही फंदे हमको इधर घटाने हैं। ये हमारी दूसरी बाहाँ घटकर तैयार हो जाएगी, जिसको हम बाद में जितनी लंबी भी बाहाँ बनानी है हम क्रोशिया की मदद से बनाएंगे तो वो थोड़ा आसानी से बन जाती है। इन फंदों को बंद ना करके आप किसी धागे पर उतार के रख सकते हैं और बाद में आप सिलाई से ही इन बाहाँ को बुन सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अभी तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बन जाए, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए इसको दिखा रही हूँ इस तरह से। फिर से हम आ गए अपनी, जहाँ तक हमको घटाना है। हमारा घटाने का काम पूरा हो गया। ये सीधे फंदे वाली लाइन आ गई और अब हम इनको उल्टा बुन लेते हैं। तो ये हमने बाहों को अलग कर दिया और आगे और पीछे का हिस्सा अब हमारे पास है। जो फंदे हमने बंद करे हैं वो बाहाँ के फंदे हैं। मैं आपको अभी एक बार दिखा देती हूँ इसकी शेप क्या निकल कर आई है। ये देखिए,
ये हमारी बाहें बन गई हैं। ठीक, अब ये जो फंदे हैं हमारे, ये हमारे आगे और पीछे के हिस्से के हैं। इनको हमें अभी बुनना है। अभी ये पैरों को अलग करने का काम अभी नहीं करना है हमें, अभी हमको सिर्फ बुनना है। तो मैं यहाँ पर आपको अभी दिखाती हूँ। एक तो वहाँ जहाँ पर हमने बंद करी है वहाँ पर कैसे थोड़ा सा हमें खींचकर बुनना है कि वहाँ एक समान लाइन आ जाए, और उसके बाद हम कुछ सलाइयाँ सिर्फ दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो वो भी बहुत आसान बात है। ये हम आए यहाँ पर, अब देखिए ये जो है ना हमारा, इसको लेकर यहाँ टाइट से बुन दीजिए थोड़ा। अभी तो अलग था ना ये हमारी बाह का हिस्सा, तो यहाँ पर हमने इसको टाइट लेकर बुन दिया। ऐसे ही दूसरी तरफ बुनना है। ये हमारी दूसरी बाह है, दूसरी तरफ का हिस्सा है, तो इसको भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा टाइट करके, बस अब ये हमारा जुड़ गया। अब मैं आपको कुछ सलाइयाँ दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बुनने के बाद मिलती हूँ, और फिर जो पैरों का हिस्सा है, पजामा जो है, उसको फिर हम अलग करके बुन के दिखाएंगे आपको। ये एक बार और अभी हम उल्टी सिलाई बुन रहे हैं, फिर हम नाप कर देखेंगे कि कैसे हमारा साइज़ ठीक ठाक है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ आए, यहाँ बगल में आए, अब ये समझ सकते हैं हम। ये देखिए ये हमने रखा है ना, यहाँ से बंटवारा है। तो अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं 2 सलाइयाँ और बुन लूँ। तो इस तरह से हम थोड़ा नाप कर देखते हैं। तो मैं इस सलाई को भी उल्टा बुन रही हूँ, और इसके बाद 2 और सलाई, एक सीधी वाली तरफ और एक उल्टी वाली तरफ, 2 और सलाई उल्टी बुनूंगी। क्योंकि देखिए थोड़ा सा बड़ा होने से ड्रेस अब 4-5 नंबर के गोपाल जी की बना रहे हैं। अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर टाइट हो गई तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। मिलती हूँ मैं फिर 2 लाइन पूरी करके। तो अब ये समझिए कि ये हम घटाते हुए गए थे, फिर हमने उल्टी सिलाई बुनी थी। ये टोटल यहाँ पर हमारी 5 धारियाँ दिखाई दे रही हैं। तो ये हमने 10 सिलाइयाँ तो ये बुनी है, और एक हमारी घटाने के बाद की उल्टी सिलाइयाँ। तो 11 सिलाई बुनने के बाद अब हम यहाँ पर आए हैं, और हमारे अभी 54 फंदे हमारे हैं। अब हमको ये नीचे का हिस्सा अलग अलग करके बुनना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे 54 फंदे हैं ना, तो 27 फंदों पर आकर हम रुकते हैं। 27 फंदे एक तरफ के और दूसरे 27 फंदे दूसरी तरफ के। तो मैं यहाँ पर आकर 27 फंदे बुनकर फिर मैं आपको मिलती हूँ। ये देखिए 27 फंदे दोनों तरफ हैं। इनको अभी हम भूल जाएंगे, इन्हें अभी हमें कुछ नहीं करना। फ़िलहाल मुझे दूसरी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसी से अभी आपको बुनकर दिखाती हूँ। तो ये हमको थोड़े थोड़े फंदे, जैसे बाहों में बाहाँ बुनते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर घटाते हैं, उसी तरह से घटाना है। तो एक तरीका तो ये होता है कि हम एक और ऊन का गोला जोड़ लें और दोनों पैरों को हम एक साथ बुन लें, कि हम एक साथ यहाँ भी घटाया, राइट लेग को भी, और उल्टी जो हमारा उल्टा पजामा है उसको भी घटा लिया। अगर आपके पास 2 ऊन के गोले नहीं हैं तो फिर आप ध्यान से लिख कर रखिए कहीं, जिससे कि गलती ना हो, वो दोनों एक समान बने। तो अभी फ़िलहाल मैं 4 सिलाइयाँ बिना कुछ घटाए हुए बुनूंगी, उसके बाद मैं घटाऊंगी। तो ऐसा करते हैं कि मैं मिलती हूँ आपको 4 सिलाई बुनने के बाद। 4th सिलाई, चौथी सिलाई हमने बुन ली है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर घटाएंगे दोनों तरफ एक एक फंदा। इधर हम 2 का जोड़ा बुन रहे हैं और पूरी सिलाई बुनेंगे। ये 2 का जोड़ा बुना मैंने, फिर ये पूरी सिलाई बुनेंगे। आखिर में आ गए हम, आखिर के फंदों को भी हमें ये 2 का जोड़ा बनाना है। तो दोनों तरफ हमने एक एक फंदा घटा दिया। इस तरह से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमको फंदे घटाने हैं। बस वही है, थोड़ा हम देखते हुए आखिर तक हम थोड़े थोड़े फंदे घटाएंगे। बस ये अभी हमको 5 सिलाइयाँ फिर से उल्टी बुननी है, और 5 सिलाई के बाद फिर से हम एक एक फंदा इसी तरह से घटाएंगे।
या आप कोई और भी रूल बना सकते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक फंदा घटाते हुए हमें अपने पजामे की पूरी लंबाई करनी है। उसके बाद उसको बंद कैसे करना है वो अभी हम देखेंगे। जैसे एक पैर बनेगा उसी तरह से हमारा दूसरा पैर बनेगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि दो गोलों की मदद से हम एक साथ कैसे बुनते हैं। ये देखिए, ये वाला हिस्सा है हमारा, इसमें हम इस ऊन से बुन रहे हैं और दूसरे पैर के लिए हमने दूसरी ऊन लगा ली। तो अब क्या होता है कि जब हम बुनते हुए आते हैं तो हमें याद रहता है दोनों पैर हमारे एक जैसे बुन जाते हैं। ये हम बुन रहे हैं अभी बिना घटाने वाली सिलाई है तो इसको भी बिना घटाने वाली बुन लेंगे। ये हमने अलग से ऊन जोड़ रखी है। बस इस तरह से बहुत आसानी रहती है। दो एक जैसी चीज़ों को बुनने में ना बिल्कुल याद नहीं रखना पड़ता है। तो ये बहुत फटाफट हो जाएगा। मैं अभी आपको आगे का दिखाती हूँ फिर। अब देखिए, जैसे ये हमारी घटाने वाली सिलाई है, मैंने यहाँ भी 2 का जोड़ा बनाया था, यहाँ भी 2 का जोड़ा बनाया है। तो अब मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं दूसरी ऊन से दूसरा पैर बुन रही हूँ। ये दूसरे पैर को भी मैं यहाँ पर घटाते हुए बुन लूँगी। इस तरह से ये बड़ी सुविधा रहती है, याद नहीं रखना पड़ता है। इस सीधी सिलाई में घटाया, उसके बाद उल्टी सिलाई बुनी, फिर एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी। तो ऐसे 5 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर जो 6th रो छठी सिलाई है उसमें मैं घटा रही हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको पतला करना है पतला कर लीजिए, ढीला रखना है ढीला रख लीजिए। ये लास्ट में आए, यहाँ पर भी हमने घटा दिया। तो इस तरह से ये जब हम 2 गोलों की मदद से बुनाई करते हैं तो ये काफ़ी सुविधा रहती है। तो अब मुझे फिर से ये उल्टी, फिर एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी, 5 सिलाइयाँ मुझे अभी बुननी है। फिर छठी सिलाई पे मैं घटाऊंगी। अब देखिए, क्योंकि ये दोनों ऊन अलग अलग हैं इसलिए ना फिर हम इंच से नाप रहे हैं। हम सिलाइयाँ नापने से नहीं कर सकते। अगर एक जैसी ऊन होती है तो हम सिलाई नाप कर बुनाई कर सकते हैं। तो वो 3 इंच के करीब है और ये भी लगभग 3 इंच के करीब हो गया है। तो अब मेरे फंदे यहाँ एक एक में ये 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 फंदे हैं। तो मैं अब क्या करूँगी कि मुझे थोड़ा ना ये जो नीचे का हिस्सा है ये छोटा चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर इस वाली लाइन में 4-5 फंदे घटाकर इसको बुनूंगी। जैसे ये किनारे पर घटा लिया, फिर 4 फंदे बुने, फिर एक बार और घटा लेते हैं, फिर 4 फंदे बुन लेते हैं, फिर एक बार और घटा लेते हैं और अब आखिर में आकर लास्ट वाले जो हमारा 2 का जोड़ा है उसको कर लेते हैं। तो दोनों ही पैरों में एक समान हम फंदे घटाकर, अब ये हमारे 15 फंदे हैं। उल्टी सिलाई पर हैं अभी हम, 15 फंदे हैं और हमको समान कर लेने चाहिए, 14 फंदे कर लेने चाहिए। तो इसलिए इस उल्टी सिलाई में बीच में आकर हम फिर से एक बार 2 का जोड़ा बना ले रहे हैं। ये मैं आपको एडजस्टमेंट क्या क्या करने होते हैं वो बता रही हूँ। तो इस तरह से अब ये हमारे 14 फंदे रह गए हैं। तो ये मैंने एक पैर बुना, 14 फंदे का कर लिया इसको, और अब मैं दूसरा इस ऊन को छोड़ देते हैं। फिर हम अपनी दूसरी वाली ऊन लेकर और दूसरे पैर को बुनेंगे और इसमें भी हम 14 फंदे कर लेंगे। तो अब देखिए, दोनों एक साथ बुन रहे हैं तो हमें याद रहता है, हमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती है। उसमें भी घटाया, इसमें भी घटाया एक साथ। तो एक समान दोनों पैर या दोनों बाहें या दोनों मोजे जब बुनते हैं तो जितना संभव हो अगर आप इकट्ठे बुनेंगे तो आपको बहुत आराम रहेगा। अब इस तरह से हमारी ये जो लंबाई है ये पूरी हो गई और 14 फंदे हमारे पास हैं। अब हम इनको बंद करेंगे। ये खुला हुआ पजामा ना ठीक नहीं लगता, बंद पजामा बहुत ठीक लगता है। फिर भी अगर आपको ये पैर की लंबाई बढ़ानी या घटानी है तो वो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम 7 फंदों को 7 स्टिचेस को बुन रहे हैं, आधा कर रहे हैं। मतलब फिर हम 2 सिलाइयों पर आधे आधे फंदे करके और फिर हम तीसरी सिलाई की मदद से इनको बंद करेंगे। तो ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये हमारे हो गए 7 फंदे।
दोनों सिलाइयों पर आ गए। अब इनको हमने इस तरह से उलट लिया। ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। अभी भी आप अगर और शेप देना चाहें तो इससे भी 2 फंदे लिए, पीछे की सिलाई से भी 2 फंदे लिए और इनको हमने बुन लिया इस तरह से। ये तो ये हमने और एक बार फंदे घटा दिए। ये मैंने ट्रिक बताई आपको। अगला एक एक फंदा दोनों पर से लेकर बुना और अब इन दोनों को इस तरह से हमने बंद करा। तो इस तरह से ये जो हमारा नीचे का हिस्सा है वो सुंदर थोड़ा छोटा हो जाएगा, ढीला ढीला नहीं रहेगा। जैसे एक पैर को बंद करना है, सेम बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से दूसरे पैर को बंद करना है। बस ये हमको ध्यान रखना है। तो ये हमने इस तरह से बंद कर दिया। अब इस ऊन को हम काटेंगे। इसको थोड़ा लंबा काटिए जिससे कि इसी से हम सिलने का काम कर लेंगे। अभी हमको ये साइड सिलनी है ना, तो ये हमने इस तरह से इसको खींच दिया और देखिए ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसी धागे से इसकी हम सिलाई करेंगे। तो अभी मैं ये दूसरा वाला पैर पूरा करके फिर आपको मिलती हूँ और ये बाहाँ बनाने का तरीका और दिखाती हूँ। जहाँ से हमने पैर अलग करा उसके बाद देखिए ये 13 धारियाँ दिखाई दे रही हैं। तो लगभग हमने 26 सिलाइयाँ बुनी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 26 सिलाइयों के आसपास हमने बुना है। और अब हम इन दोनों का साइज़ देखते हैं। तो देखिए ये लगभग एक समान हो गया है। सिलाइयों को एडजस्ट करते हुए ये हमने अपना साइज़ एक समान कर लिया। अब देखिए ये हमारी ड्रेस बनके तैयार है। आपको अगर कुछ छोटा बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं। ये आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया। यहाँ पर एक डोरी डालकर यहाँ पर सिर्फ आप एक फूल बना देंगे, गांठ बांध देंगे तो अच्छा हो जाएगा। अब बाहाँ आपको इतनी रखनी है या आपको बाहाँ बड़ी करनी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर ये क्रोशिया की मदद से इस बाहाँ को आगे बड़ा कर दिया। यहाँ पर ऊन जोड़ी हमने और 3 लाइनें हमने जिसको डबल क्रोशिया कहते हैं चावल की, वो बनाई थी। इसको थोड़ा हमें छोटा करना है। ये हमारा पहले 3 चेन लेते हैं हम और उसके बाद हम ये जहाँ आराम से आ रहा है उतनी दूरी में पूरा एक राउंड हम ये चावल का या डबल क्रोशिया का लगा लेंगे। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है ये गोला, तो इसको छोटा करने की ट्रिक होती है कि एक बार घुसाया, 2 में से निकाला, फिर दोबारा ऊन लपेटी, दूसरे में से घुसाया, ऊन लपेटी और इनको एक साथ बंद कर दिया। तो अगले राउंड में ये छोटा हो जाएगा। तो ये मैं 2 या 3 जगह इस तरह से थोड़ा सा घटा के थोड़ी बाहाँ को छोटा करूँगी और उसकी शेप ठीक हो जाएगी। तो ये हम पहला राउंड लगा रहे हैं। अब एक बार हम और घटा रहे हैं। इस तरह से ये हमने एक बार और घटा लिया। 3 राउंड में काफ़ी साइज़ ठीक हो जाता है। आपको और बड़ा करना है आप और बड़ा कर लीजिएगा। तो ये हम आए यहाँ पर, जितने चावल या डबल क्रोशिया पहले राउंड में हैं दोनों बाहों में सेम कर दीजिए। बस इतना ख्याल करना है, वो आप गिन गिन कर आराम से कर सकते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं होती है। थोड़ा सा हिम्मत से, थोड़ा सा धैर्य से करें, काम तो सब हो जाता है। यहाँ आए, इसमें इसको स्लिप स्टिच से बंद किया। अब हम फिर से एक और राउंड लगाएंगे। फिर से हमने 3 चेन बनाई। अब हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक भी बना सकते हैं हम। ये हम देख रहे हैं, अगर हम इतनी बड़ी बाहाँ चाहते हैं तो प्रत्येक के ऊपर एक कर लेंगे, और अगर अभी भी हमें थोड़ा सा छोटी करनी है बाहाँ तो फिर उसी ट्रिक से ये मैंने 2 में से निकाला और इसको एक बार घटा दिया। तो ये मैं 2 आगे भी मैंने किया है और एक दूसरी साइड में पीछे की तरफ भी मैं एक बार ऐसे घटा दूंगी। तो ये हमारा सेकंड राउंड हो गया। ये अब हम आ गए पीछे की तरफ और यहाँ पर आकर फिर से हम एक बार घटा रहे हैं। आधे में से निकाला, 2 में से निकाला, फिर अगले में लिया, 2 में से निकाला,
फिर एक साथ बंद कर दिया। तो इस तरह से ये हमने इस राउंड में फिर से थोड़ी सी बाह को छोटा कर लिया। ये आए हम यहाँ अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से शुरुआत करी थी वहाँ पर आए, और जो हमारी 3 चेन हैं 3 चेन वाली जगह पर आकर फिर से स्लिप स्टिच से बंद करेंगे। ये आ गए यहाँ, ये बंद किया, फिर से 2 या 3 चेन बनाई। अब देखिए ये शेप आने लगी ना बाह की। इस तरह से ये आप जितनी भी बड़ी करना चाहें बाह, मैंने आपको ट्रिक बता दी है, उतनी बड़ी आप आसानी से कर लीजिए। ये लीजिए हमारा रोम्पर जंप सूट बनकर तैयार है। सारी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं और आप उनको यूज़ करके आप अपना साइज़ एडजस्ट करें। तरंग ऊन से बनाइएगा। ये तो मैंने सैंपल के लिए नॉर्मल ऊन से दिखाया था आपको। चार्मिंग या तरंग ऊन से बनाइए। चार्मिंग ऊन पतली होती है, उसमें भी थोड़ा सा फंदों को एडजस्ट करना आप सीख जाएंगे अगर आप ध्यान से काम करेंगे। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक का बटन दबाएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग।